विज्ञान और योग भी इस चीज को कह रहा है कि अगर आदमी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे ना, तो आदमी का आधा दुख दर्द और समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। पर आज का आदमी इतना टेंशन में रहने लगा है कि बाबा रामदेव को हंसाना पड़ता है। योगा में आपने देखा होगा ना, अट्टहास लोग करते हैं, हा 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 करते हैं, नकली हंसी हंस रहे हैं। क्यों? रोगों से बचे रहेंगे। पहले के लोग अनायास प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे, पर आजकल के लोग अनायास दुखी रहते हैं। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठते हैं, कितनी भी अच्छी बात बोल लो ना, उनका चेहरा चढ़ा ही रहेगा। जब भी देखो तो हप, कितनी भी अच्छी बात बोल लो उनका चेहरा चढ़ा ही रहेगा, ना वो हंसेंगे ना मुस्कुराएंगे। ऐसा लगेगा कि पूरे दुनिया की विपत्ति भगवान ने उन्हीं के माथे पर लाके मढ़ दी है। ऐसे गंभीर रहेंगे। गंभीरता जरूरी है, पर जीवन में कभी कभी मुस्कुराना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है। जीवन में अगर आदमी बहुत गंभीर रहने लग जाए ना, तो धीरे धीरे वो अंदर से समाप्त हो जाएगा। पर कभी कभी वो हंस ले, मुस्कुरा ले, तो मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि कभी कभी रोना भी जरूरी है। अगर कोई घटना घटी है और घर में आप रो नहीं रहे हैं, तो फिर मन बोझिल हो जाएगा। उस समय रो लेना भी जरूरी है, समय पर हंस लेना भी जरूरी है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मूल से हम जुड़े रहें, और जिस चीज की आवश्यकता है, जब हंसना है हंसिए, जब रोना है रोइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो आप हंसना शुरू कर दो। बोले जीवन में हंसना भी जरूरी है। 10 साल 15 साल उसके निकाल दो, बचे 20 साल। 20 साल में से भी 10 साल बचपना के 15 साल निकाल दो, बचे 5 वर्ष। अब बताओ, 5 वर्ष में भी अगर हाय हाय करते रहे तो फिर जीवन जीने का क्या मतलब निकला? इसलिए जब भी समय मिले प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। जीवन में जो कुछ मिला है पर्याप्त है, ये मान करके जीवन का आनंद लीजिए। हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि जो मिला है उसको देखते नहीं है, और जो नहीं मिला है उसकी कल्पना कर करके रोते रहते हैं। नहीं, जीवन में जो भी मिला है, जितना भी मिला है, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए उसी में। और जीवन में अपनी संस्कृतियों को याद करके रखिए। करना है आत्महत्या कैसे करें वो बता देंगे, कैसे करना है वो सारा रास्ता आपको बता देंगे। पहले मोबाइल से दूर होइए, फिर जिस कमरे में आप रह रहे हैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकलिए, और हो सके तो माता पिता के पास जाके बैठिए। माता पिता नहीं है, बच्चों के पास बैठिए। पति है तो पत्नी के पास बैठे, पत्नी है तो पति के पास बैठे। वो भी नहीं है, आपके कोई मित्र हैं भाइयों, मित्र के पास जाकर घंटे 2 घंटे बैठ जाइए। माताओं से निवेदन, अपनी सखियों के पास जाकर बैठ जाइए, और जब तब तक उनसे बात करिए जब तक आपका मन हल्का न हो जाए। और कोई न मिले तो मंदिर में जाके बैठ जाइए, रो रो के भगवान से अपनी बात कहिए। विश्वास मानिएगा, किसी न किसी को निमित्त बना के भगवान भेजेंगे और आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कोई न भी मिला ना, तो पुजारी जी तो आके पूछ ही लेंगे कि क्यों रो रहा है इतने देर से, बस आपके समस्या का समाधान हो गया। तो पहला काम करिए, जीवन में जब भी मरने का विचार आए, जीवन में जब भी आत्महत्या करने की बात आए, तो पहले बातचीत करना शुरू करिए जिससे भी हो सके। और फिर ये विचार करिए कि हम मर क्यों रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये मानव जीवन हमें भगवान ने दिया है, और इस मानव जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं। अरे जिस जीवन को भगवान ने दिया है, उस जीवन को हम नष्ट करने वाले कौन होते हैं? हम क्यों मर रहे हैं? अपनी समस्या को याद करिए, और वो समस्या क्यों प्रकट हो रही, उस समस्या पे जाइए।
तो आप देखेंगे कि जिस समस्या के कारण हम मर रहे थे वो तो कोई समस्या ही नहीं थी, वो तो केवल मन का भूत था, जो हमें मन का भ्रम था, जो हमें बहला रहा था। इसलिए ऐसे समय में बातचीत करिए, गुरुदेव के पास जाइए, माता पिता के पास जाइए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए और चिंतन करिए कि हम क्यों मरना चाह रहे हैं। क्या हमारा जीवन इतना सस्ता है कि हम मर जाएं? आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा सज्जनों। और एक बात और कहूं, जो भी संत आपको अच्छे लगते हैं, कथा सुनिए, मेरे मुख से गाई गई कथा सुनिए, जो भी आपको संत अच्छे लगते हैं उन संत की कथा सुनना शुरू करिए। कथा सुनते 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 आप देखेंगे कि जीवन जीने का नया मार्ग आपको मिल गया सज्जनों, जीवन जीने का नया मार्ग आपको मिल गया। ये जीवन इतना सस्ता नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पर जो हृदय के कमजोर लोग होते हैं वो जल्दी ही आत्महत्या की सोच लेते हैं। अपनी व्यवस्था भर करिए, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, फिर मोबाइल साइड रख दीजिए। माता पिता से भी निवेदन है, एक नियम बनाइए कि बेटा 1 घंटे के ऊपर तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, 1 घंटे के बाद तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। और कम से कम ये क्रम 20 वर्ष तक चलने दीजिए, बचपन से 20 वर्ष तक। अब बच्चा कहीं बाहर रहता हो तो कोई बात नहीं, पर यदि घर पे रहता है तो 18 से 20 वर्ष तक उसको मोबाइल से दूर रखिए। केवल पढ़ने भर के लिए मोबाइल दीजिए, फिर मोबाइल अपने पास आप रख लीजिए। नहीं, ये मोबाइल धीरे धीरे आपके बच्चों के दिमाग को समाप्त कर देगा। विज्ञान का भी ये मानना है कि अगर जिस हिसाब से लोग मोबाइल चला रहे हैं, लोगों की उम्र घट रही है मोबाइल के चलाने से, क्योंकि उसमें से जो किरणें निकल रही हैं ना, वो सीधे आंखों पे असर करके दिमाग तक पहुंच रही हैं। धीरे धीरे वो किरणें घूमते घूमते जब दिमाग पर हावी होंगी तो आदमी पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, घर वालों की बात अच्छी नहीं लगेगी। उसके लिए गुरु एक ही है, बस मोबाइल। मोबाइल पकड़ा दो, कितनी भी बढ़िया सीरियल देख लो, कितनी भी बढ़िया फिल्म देख लो, कहीं भी घूम आओ, लेकिन जो सुख, जो शांति, जो आनंद भगवान की कथा में आपको मिल जाएगा वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा आपको। और न विश्वास हो तो देख लीजिए, जितने देर आप लोग कथा में बैठे हैं, कोई टेंशन है? अरे कहिए ना, कोई चिंता है? चप्पल पहन के घर जाइएगा कथा के बाद, और घर पहुंचते ही चिंता शुरू, ये करना है। उनकी कथा में बैठे हैं, उतने समय आप शांत हैं, उतने समय आपको शांति मिल रही है। क्यों? शांति तो केवल और केवल भगवान के ही चरणों में है, दुनिया में शांति नहीं है सज्जनों। शांति केवल और केवल भगवान के ही चरणों में है। शांति चाहिए तो भगवान की शरण लीजिए, प्रेम से भगवान को पुकारिए। भगवान कृपा करते हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। वो कृपा किया उन्होंने विदुर जी के ऊपर। विदुर जी परम भक्त थे और भगवान उनके घर गए। बड़े बड़े सेठ साहूकार ये सोच रहे थे कि भगवान हमारे यहाँ भोजन कर लें, पर भगवान ने उनके यहाँ भोजन नहीं किया, पर विदुर जी के घर जाकर के साग का भोग लगाया। ये क्या है? ये प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राम है। दुर्योधन की मेवा त्यागे। दुर्योधन की मेवा त्यागे। दुर्योधन की मेवा त्यागे। दुर्योधन की मेवा त्यागे। मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची श्री राधे सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। श्री हरि। श्री राधे। जूठे फल सवरी के खाए। झूठे फल सब सवरी के खाए। आपको कोई जूठा खिलाए तो आप खाएंगे? कहिए मुंह बीच का लेंगे लेंगे हम जूठा खाएं। पर भगवान को देखिए, जूठे फल सवरी के खाए। झूठे फल सब सवरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई। बहुविधि स्वाद बताए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्ह्यो। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्ह्यो। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्ह्यो। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्ह्यो। तामे पात उठाई। सबसे ऊंची श्री राधे सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय जय।
बस पारथ रथ क्यों प्रेम के यश पारथ रसिया क्यों भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई